अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को स्टार्ट करेंगे। हमने बात की थी कि 8 टाइप्स होती हैं, ठीक है। और डेली बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, दो दो टाइप्स को देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 है आपके पास पर्सनल प्रोनाउंस। प्रोनाउंस, अच्छा जी। अब पर्सनल प्रोनाउंस क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये देखिएगा कि पर्सनल प्रोनाउंस ना आपके पास रिप्लेसमेंट करती है स्पेसिफिकली जस्ट पीपल्स और थिंग्स को, ठीक है। तो नंबर 1 ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होंगे ये रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस पीपल्स, पीपल और थिंग्स को, पीपल और थिंग्स को रिप्लेस करेंगे। और साथ में ये उनका रोल भी देखेंगे कि जिस पीपल को या जिस थिंग को वो रिप्लेस कर रहे हैं उसका रोल क्या है। उसका रोल सब्जेक्टिव का है या उसका रोल क्या है जी, ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है। या पीपल या थिंग का रोल पोजेसिव का है, ठीक है। तो जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो स्पेसिफिकली रिप्लेसमेंट करते हैं चीज़ों की, थिंग्स की और पीपल्स की, लेकिन उनके रोल के मुताबिक। अगर वो सब्जेक्टिव रोल हो तो वो सब्जेक्टिव वाला वर्ड यूज़ करेंगे। अगर वो ऑब्जेक्टिव रोल हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वाला वर्ड यूज़ करेंगे। और अगर वो पोजेसिव वाला रूल हो तो वो पोजेसिव का पोजेसिव के वर्ड्स यूज़ करेंगे। सो एज ए सब्जेक्ट कौन कौन से वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंदर? माइट बी पॉसिबल पर्सनल प्रोनाउन के अंदर एज ए सब्जेक्ट आई यूज़ हो सकता है, ठीक है। यू यूज़ हो सकता है, और ही यूज़ हो सकता है, शी यूज़ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इट यूज़ हो सकता है, और वाज यूज़ हो सकता है, ठीक है। वाज, वाज यूज़ हो सकता है। फिर उसके बाद दे यूज़ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। साथ में फिर अगर आपका पीपल या थिंग एज ए ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में कौन कौन से वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। वो हो सकता है जी मी, ठीक है। यू ही रहेगा, ठीक है। हिम यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हर यूज़ हो सकता है, ठीक है। और इट यूज़, इट का भी ऐसे ही है, इट भी यूज़ हो सकता है, अस भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। देम भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे जो वर्ड्स होंगे वो यूज़ होंगे, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ जो पोजेसिवली वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं वो कौन से हैं जी? माई का माइन हो गया, माइन यूज़ हो सकता है, ठीक है। योर्स यूज़ हो सकता है, ठीक है। हिज पोजेसिव में ही आता है, हर्ज पोजेसिव में आता है, इट्स पोजेसिव में आता है, ऑन या ओवर्स, ऑन नहीं ओवर्स पोजेसिव में आता है, ठीक है। फिर एक वर्ड है देयर्स, THEIRS, देयर्स, ये भी पोजेसिव में आता है, ठीक है। अच्छा, अब इनकी ना कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेट्स से कि पहले हम एज ए सब्जेक्ट रोल की एग्जांपल देख लेते हैं कि जो थिंग्स या पीपल रिप्लेस हो रहे हैं अगर उनका रोल हो सब्जेक्टिव, अगर वो सब्जेक्ट हों, ठीक है। इसमें एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ जी, शी वेंट टू स्टोर, वेंट
टू द स्टोर। अब यहाँ पे आप एक वर्ड को यूज़ करें, यहाँ पे हमने पिपल को रिप्लेस किया, और पिपल कौन था? कोई लड़की थी, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा। ठीक है, उसका नाम क्या था? आमिना, इकरा, फरीहा, पता नहीं क्या नाम था। ठीक है ना? तो लेकिन हमने उसके रोल के मुताबिक हमने सब्जेक्टिव वर्ड यूज़ कर दिया, शी यूज़ कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह देखिएगा कि अगर पिपल या थिंग जोन सा है, वो आपके पास ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अगर पिपल या थिंग चेंज होने वाला, रिप्लेस होने वाला जो करेक्टर है, वो क्या हो जी? एज ए ऑब्जेक्ट डील हो रहा हो। ठीक है, उसमें देखिएगा जैसे जी अली, अली गेव द बुक टू हर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ज़रा, सिर्फ इस वर्ड को देखिएगा, हर को। ठीक है तो ये भी नाउन, इसको भी चेंज करना चाहिए, वी कैन यूज़ ही। तो अगर आप इसको पहली एग्जांपल के साथ रिलेट करेंगे, तो मैंने ही का रोल देखा कि वो सब्जेक्टिव था, तो मैंने उसकी जगह पे ही लगा दिया। तो लेकिन अभी केस मैं सिर्फ डील कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, इसलिए मैं कहूँगा कि आप इस लास्ट वर्ड को देखें, हर को। ठीक है, जिसको मैंने ऑब्जेक्टिवली चेंज किया है। अली ने उसे किताब दी। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता था ना, अली ने आमिना को किताब दी, तो यहाँ पे आ जाता अली गेव द बुक टू आमिना। ठीक है, अब आमिना को हमने रिप्लेस किया हर के साथ, क्योंकि आमना का यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर जो करेक्टर है वो एज ए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आमिना को कोई किताब दी जा रही है, कोई चीज़ दी जा रही है। ठीक है, आमना के ऊपर वर्क हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसका करेक्टर कौन सा हुआ? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसलिए हमने उसको चेंज कर दिया हर के साथ। इसी तरह ही नेक्स्ट है आपके पास कि अगर थिंग या पीपल जो रिप्लेस होने हैं, उनका जो रोल है वो पोजेसिव का हो, उनका रोल पोजेसिव का हो। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन से लाइक दैट द कार इज देयर्स, द कार इज देयर्स, THEIRS। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड देखें जी, देयर्स। अच्छा, अब किसी कार के बारे में बात हो रही है, लेकिन ऐसे नहीं कहा जा रहा कि लेट से दो पर्सन है, एक है अली। ठीक है, एक है अली और एक है जी अहमद। अब ये जुमला ऐसे भी हो सकता था, सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, द कार इज अली और अहमद, कि वो कार अली की है और अहमद की है, एज ए पोजेसिव। लेकिन इन दोनों की जगह पे हमने एक वर्ड यूज कर दिया। ठीक है, देयर्स, ये उनकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो अली और अहमद का जो करेक्टर प्ले हो रहा है, वो कौन सा हो रहा है? एज ए पोजेसिव के तौर पे हो रहा है। लेकिन ये बड़ा अजीब सा जुमला लग रहा था, द कार इज अली एंड अहमद। ठीक है, कि वो कार, ठीक है, अली की है और अहमद की है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लगा दें, पोजेसिव वर्ड का यूज़ कर दें, द कार इज़ देयर्स, तो फिर ये जुमला ठीक बन जाता है। ठीक है, तो ये आई होप कि आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउंस की समझ आई होगी। ठीक है, अच्छा, अब आप देखते हैं जी नेक्स्ट टाइप जौन सी है, नंबर 2, पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसको मैच करते हैं पीछे वाले से, कि लास्ट हमने देखा था पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, तो अब हम लोग देखने लगे हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, और आप कह सकते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, मतलब उस कैटेगरी में भी ये यूज़ होते हैं। ठीक है, लेकिन हम इनको स्पेशली सेपरेटली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, अब पोजेसिव प्रोनाउंस क्या काम करेंगे?
ये ऑनरशिप को शो करते हैं, ठीक है। दे शोज ऑनरशिप। तो भाई ये ऑनरशिप को शो करते हैं। और दूसरी बड़ी बात, दे स्टैंड अलोन, ये अकेले ही भाई अपना मीनिंग दे रहे होते हैं, सेंटेंस के अंदर अकेले ही नजर आएंगे आपको ये, ठीक है। अच्छा, अब स्टैंड अलोन का एक और मीनिंग बुक्स में बताया जाता है कि दे डू नॉट मॉडिफाई अ नाउन, ये मॉडिफाई नहीं करते, डोंट मॉडिफाई, ठीक है। मॉडिफाई मीन के कोई चेंज नहीं करते, ठीक है। नाउन के अंदर कोई चेंज नहीं करते। जैसे पहले आपने देखा प्रोनाउन का तो काम ही है कि उसको रिप्लेस कर देना, उसको चेंज कर देना, ठीक है। ये कोई ऐसा काम नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल में जो एज ए वर्ड्स यूज हो सकते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं जी। माइन है, ठीक है। माइट बी पॉसिबल योर्स, ठीक है। माइट बी पॉसिबल हिज, हर्स, ठीक है। इट्स, ओवर्स, ठीक है। देयर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ अपने अपने माइंड में रखनी है कि जो देयर है ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। मैं बड़ा बेसिक करके आपको कोर्स ये ना समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए अगर लेट से कि 100% मेरी 100% जोन से है ना 100 लोग जोन से हैं वो मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, लेट से, ठीक है। तो 100 में से 99 को पता होगा जो अभी मैं बताने लगा हूँ, ठीक है। 99 को। लेकिन किसी एक को ऐसा हो सकता है कि उसको ना पता हो, तो मैं कह रहा हूँ कि चलो उसको भी पता चल जाएगा। वो क्या है जी कि एक होता है देयर, THERE, और एक THEIR, ये दो देयर होते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला देयर है ना, ये जगह के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, यहाँ वहाँ, ठीक है। और जो देयर आपके पास THEIR है, ठीक है, ये मलकियत के लिए, पोजेसिवनेस के लिए यूज होता है, ठीक है। ये मलकियत के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका ना हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स में, फिर आपको इसके बारे में सही समझ आएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पोजेसिव प्रोनाउंस की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। लेकिन मैंने ये आपको बता दिया है कि पोजेसिव प्रोनाउंस के अंदर जो वर्ड्स यूज होते हैं वो माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, ओवर्स, देयर्स, ये पॉसिबल वर्ड्स हैं जो यूज हो सकते हैं। अच्छा, अब एग्जांपल्स में देखते हैं। एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे मैं पहली एग्जांपल लिखता हूँ जी, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। अच्छा, इसको आपको आसान अंदाज में समझाने के लिए ना, मैं एक और वर्ड यहाँ, एक और सेंटेंस ना लिख रहा हूँ यहाँ पे ज़रा, ठीक है। इसी के पैरेलल मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, दिस बुक इज माई बुक, दिस बुक इज माई बुक, ठीक है। अब ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है, दिस बुक इज माइन या दिस बुक इज माई बुक, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला है, ये ग्रामेटिकली भी दोनों बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अगर आप वोटिंग करें कि यार इनमें से कौन सा सेंटेंस ज़्यादा अच्छा मीनिंग देता है और अच्छी सेंस में है, अच्छी लुक में है ग्रामेटिकली, ठीक है, ग्रामेटिकली दोनों ठीक हैं, तो वो ये वाला सेंटेंस होगा, दिस बुक इज़ माइन। क्यों? कि आपका जो सेकंड सेंटेंस है, दिस बुक इज़ माई बुक, इसमें रेपिटेशन आ रही है, ठीक है। एक रेपिटेशन किस किस की आ रही है जी, बुक की आ रही है, और यहाँ से माई बुक की आ रही है, ठीक है। ये रेपिटेशन आ गई। इस रेपिटेशन को कंट्रोल करने के लिए ना, हम लोग ये जो माई बुक है ना, इसको चेंज कर देते हैं माइन से, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा जी, दिस बुक इज माइन, ठीक है। इसी तरह ही सेकंड सेंटेंस भी देखें जरा, एक और है जी, दैट हाउस, दैट हाउस
हाउस इज योर्स। ठीक है। अब मैंने मतलब अगर मैं एक सेंटेंस और भी लिखूं तो उसमें अलग से, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में है ना, दिस बुक इज माई बुक, तो वो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, दैट हाउस इज योर्स हाउस। ठीक है ना। तो वो रेपिटेशन आ जाएगी, मैंने फिर उसको योर्स हाउस को सिर्फ योर्स में चेंज कर दिया। ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल्स देखें जी, क्या हो सकता है, द कार इज हिज, द कार इज हिज। ठीक है। फिर इसी तरह और एग्जांपल्स भी हो सकती हैं। ठीक है। मैं कह सकता हूँ जी, द डॉग इज हर्स, द डॉग इज हर्स। ठीक है। अच्छा, फिर उसी तरह ही द टा द टेल इज इट्स, आप कह सकते हैं जी, एक सेंटेंस है जी, द टेल इज इट्स, ये उसकी दुम है। ठीक है ना। अच्छा, फिर इसी तरह ही हमें कह सकते हैं जी एक और सेंटेंस, लास्ट एग्जांपल, दिस गार्डन इज ओवर्स, दिस गार्डन इज ओवर्स। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये दोनों टाइप्स समझ आई होंगी प्रोनाउंस की। ठीक है। इससे आगे इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।